नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और रांची से बड़ी खबर, जहां ईडी की छापेमारी के बाद सुर्खियों में आए पल्स हॉस्पिटल की संवेदनहीन चेहरा देखने को मिला है। रांची के पल्स अस्पताल प्रबंधन ने 4 लाख रुपए नहीं देने पर युवक करण लोहरा के शव को बंधक बनाकर रखा था। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद उसके शव को परिजनों को सौंप दिया गया और मृत युवक का शव देखने के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृत युवक के पिता बंधन लोहरा ने कहा कि शरीर के कुछ अंग के साथ छेड़खानी हुई है, छेड़छाड़ की गई है अंगों के साथ और युवक से सिर में चोट लगी थी और उसके पेट में लंबा चीरा लगाया गया है। डॉक्टर भी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहीं सरना समिति ने कहा कि अस्पताल का निर्माण गलत तरीके से भूईहरी जमीन पर हुई है और इस जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो सकता। वहीं समिति ने इलाज के दौरान लापरवाही की वजह से हुई मौत पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा मुआवजा दिए जाने की मांग की है। मेरा लाश को हल्का चोट आया था, यहाँ से देख रहे ना, यहाँ से यहाँ फाड़ दिया, तार से सिलाई कर दिया। ऐसा कहीं होता है ऑपरेशन? वो बतावे हमको, डॉक्टर नवीन को बुलाइए। मेरा डॉक्टर नवीन था, 2 तरफ इधर चोट पता नहीं चल रहा था, इधर केवल यहाँ लगा है। जो ब्लड निकला था चेहरा में, बोलते हुए आया है यहाँ तक बोलते हुए घुसा है, जो कि 6 बजे हुआ है। 9:30-10 बजे एडमिट किया। अगर वो सब गहरा चोट लगता तो उतना देर पेट में नहीं जीता मेरा पेशेंट। जमीन भूमिहरी जमीन है, पहना जमीन है। ये जो है पल्स हॉस्पिटल को कब्जा किया गया है। जो हाल में पैसा जो लिया गया पूजा सिंघल के मैकेनिज्म के द्वारा ये जो है किया गया है। और सबसे बड़ी चीज हॉस्पिटल का मामला नहीं है, ये अनेक मामला आते हैं। इसीलिए हम लोग सभी सरना समिति चाहे आदिवासी जनपरिषद हो, सभी लोग यहाँ पर आए हैं और हम समझते हैं कि दूध का दूध पानी जब तक नहीं होता है। देखिए, मानो ये है आप हॉस्पिटल खोले हैं, आप पैसा 2.5 लाख रुपया ले लिए, बाद में 3-3.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारा रसीद भी चाहिए, उसका रिसीट चाहिए हमें, किस आधार पर ये किए। और अभी आप पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, आप क्या किए क्या नहीं ये पता नहीं चल पा रहा है। अरे माथा में चोट है, पैर में चोट है, तो पेट का क्या कनेक्शन है भाई? पेट तो कोई कनेक्शन नहीं है। जो माथा में चोट लगा है, पैर में तो आप सिटी स्कैन करेंगे, एक्सरे की जगह हड्डी में लगाओ, तो ये पेट का कनेक्शन कहाँ से आ गया? ये साफ तौर से दर्शाता है कि कहीं न कहीं ये शरीर का अंग का घोटाला किया गया है, शरीर का अंग का ये चोरी करने का काम किया गया है। तो मैं यही कहूंगा यहाँ हॉस्पिटल के प्रबंधन से कि आपका सबसे पहले तो नेचर का गलत जमीन में आपका हॉस्पिटल बना हुआ है, भूइयरी पहनाई जमीन बना है, जो कि नॉन ट्रांसफरेबल है। ये जमीन वो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकता है। तो ये कैसे बना, ये भी जांच का विषय है। जो व्यक्ति का घर का जो बच्चा मरा है, उस व्यक्ति को परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए इस हॉस्पिटल के द्वारा। और अब इस पूरे मामले पर कई गंभीर सवाल, संवेदनहीन अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर सवाल उठ रहे। सवाल ये कि पैसे के लिए शव को आखिर क्यों बनाया बंधक? तो इस पूरे मामले पर कई अहम सवाल, गंभीर सवाल। सवाल ये कि सिर में चोट लगी तो पेट में क्यों लगाया गया चीरा? सवाल ये कि किसने गायब किए करण के शरीर के अंग? सवाल ये भी कि भूइहरी जमीन पर कैसे बना पल्स अस्पताल? तो तमाम ये अहम सवाल जिनके जवाब जरूरी है। नियमों की अनदेखी पर कब होगी आखिर कार्रवाई, ये भी एक अहम सवाल। सवाल ये भी कि परिजनों को कब मिलेगा मुआवजा। बुलेटिन में बढ़ते आगे और अब बात काली कमाई के कुबेर की। आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और रांची का पल्स हॉस्पिटल ईडी की कार्रवाई का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। छापेमारी में आज पहले के मुकाबले ईडी के अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई है और पिछले 32 घंटे से अधिक समय से ये छापेमारी जारी है। इस बीच छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं और संभावना जताई जा रही है कि ये रेड शाम तक चलेगी।
आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर आज भी कार्रवाई जारी, लेकिन पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के अपार्टमेंट में सन्नाटा पसरा है। अपार्टमेंट के पार्किंग में रखी महंगी गाड़ियां ये बताने के लिए काफी है कि जब्त करोड़ों रुपए और संपत्ति के दस्तावेज की हकीकत क्या है। न्यूज 18 की टीम जब सुमन सिंह के आवास पर पहुंची तो परिजनों ने बात करने से इनकार कर दिया। सुमन के भाई पवन भी न्यूज 18 के कैमरे से बचते हुए नजर आए। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के अपार्टमेंट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। खान एवं माइनिंग सचिव पूजा सिंघल के ठिकानों पर शुक्रवार को ईडी की दबिश जारी रही। आज भी यहां पर कई जगहों पर ठिकानों पर जो है छापेमारी चल रही है, लेकिन हम इस समय जहां मौजूद हैं, ये जो अपार्टमेंट है ये पूजा सिंघल के आपको जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह उनका अपार्टमेंट है। हम आपको दिखलाते हैं कि हालांकि कल ईडी की टीम ने जो संपत्ति अटैच की ही, लेकिन अभी भी कई गाड़ियां जो सुमन कुमार सिंह की अपार्टमेंट के पार्किंग में मौजूद है। एक गाड़ी हम आपको दिखला रहे हैं कि जो एमएज यहाँ पर लगी हुई है, सुमन कुमार सिंह की गाड़ी बताई जा रही है। हमारे साथ यहाँ के गार्ड हैं। ये गाड़ी किनकी है? सुमन सर का। सुमन सर का। अच्छा, कुल कितनी गाड़ियाँ अभी भी हैं यहाँ पर? 3 गाड़ी। 3 गाड़ी है। अच्छा, 3 गाड़ी में एक गाड़ी कहाँ कहाँ बता सकते हैं? ये गाड़ी तो अथी में कहीं कलकत्ता शोरूम में ले गए हैं कि कहाँ ले गए। हम 1 महीना से छुट्टी थी, हम नहीं घर में थे। कब गाड़ी वो कब हटाए यहाँ से? नहीं मालूम, हम नहीं थे, 1 महीने की छुट्टी में थे तो अच्छा, हम हाइजे नहीं थे। तो बता रहे हैं कि एक गाड़ी यहाँ पर अमेज लगी है। दूसरी गाड़ी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर 4 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर थी, जबकि 3 गाड़ियाँ अभी भी मौजूद हैं। एक गाड़ी हमने आपको दिखलाई जो अमेज लगी हुई है। एक दूसरी गाड़ी यहाँ पर लगी दिख रही हो, ये आपको होंडा सिटी है, काफ़ी महंगी गाड़ी है और आप देख सकते हैं कि ये होंडा सिटी यहाँ पर लगी हुई है। एक तीसरी गाड़ी है जो कि फॉर्च्यूनर है, अंडरग्राउंड पार्किंग में है वो गाड़ी। और एक चौथी गाड़ी है जो कि जगुआर है, जो बताई जा रही है कि कोलकाता उसे वहाँ से हटा दिया गया है। और इसके अलावा भी कई गाड़ियाँ हैं। कल ईडी की यहाँ पर कार्रवाई हुई थी, ईडी की टीम पहुँची थी। कई करोड़ कैश बरामद हुए, संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो लगातार ईडी की टीम छापेमारी कर रही है और आइए अब आपको बताते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे कि क्या क्या इस पूरे मामले में अब तक हुआ है। मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में देश भर में ईडी ने छापेमारी की और ईडी के रडार पर झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी के पद पर काम कर रही आईएएस पूजा सिंघल रही। ईडी ने पूजा सिंघल के पति सीए सुमन के घर पर छापेमारी की और छापेमारी में 19 करोड़ 31 लाख रुपए की बरामदगी हुई। ईडी ने सीए सुमन को हिरासत में लिया। आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल में छापेमारी जारी है। कई अहम दस्तावेज के साथ लैपटॉप भी मिला है और हालांकि लैपटॉप का पासवर्ड नहीं मिल रहा। वहीं आज कल के मुकाबले अधिक संख्या में ईडी के अधिकारी भी जुटे हैं और छापेमारी शाम तक चलने की संभावना है। बढ़ते आगे और बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां टाटा स्टील के कोक प्लांट में जबरदस्त विस्फोट हुआ और मिली जानकारी के मुताबिक विस्फोट इतना भयानक था कि साक्षी और दूर दूर तक आवाज सुनाई दी गई। आपको बताते चले कि लोगों में दहशत का माहौल है और इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। बताया जा रहा है कि कोक प्लांट के बैटरी नंबर 5, 6 और 7 के बीच ये धमाका हुआ है और धमाके में एक ठेका कर्मी की गंभीर रूप से वो घायल हो गया है, उसकी जांघ में चोट लगी है और साथ ही अन्य 2 ठेका कर्मियों को भी हल्की चोटें लगी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कि किस तरह से कोक प्लांट में ये धमाका हुआ है। 2 ठेका कर्मी को चोट लगी है और सभी का इलाज टीएमसीएच में चल रहा है। बताया जा रहा है कि बैटरी नंबर 5, 6, 7 की गैस लाइन में हॉट जॉब यानी कि गैस कटिंग और वेल्डिंग का काम हो रहा था। तभी गैस लाइन से गैस रिसाव होने लगा और गैस लाइन में कोक ओवन गैस था, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहा जाता है, जो कि काफी ज्वलनशील माना जाता है। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता प्रभंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रभंजन, पहले ये बताइए इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है? जी, अपडेट ये है कि जो घायल मजदूर हैं उन्हें टीमें भेज दिया गया है और जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इसमें करीबन 2 मजदूर की घायल होने की सूचना है और एक को हल्की वो घायल हुए हैं। और ये घटना सुबह घटी है, करीबन 10 से 10:30 बजे ये घटना घटी है। अब कोक प्लांट में यह आग लगी है और ये इतनी जोर से आवाज आई कि दूर दूर तक लोगों ने इसकी आवाज सुनी है। आग पर काबू भी पा लिया गया है। फिलहाल वहाँ पर स्थिति जो है वो सामान्य है।
टाटा स्टील ने अपना पक्ष भी रखा है। उन्होंने टाटा स्टील के जो प्रवक्ता है रूना राजीव कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने बताया है कि यह घटना घटी है और जिसमें करीबन 2 मजदूर घायल है, जिसका इलाज किया जा रहा है। जी मैडम। जी प्रभंजन, जैसा कि आप बता रहे कि अब हालात जो है वो सामान्य, एक बार ये आंकड़ा भी क्लियर कर दीजिए कि इस हादसे में कितने लोगों को गंभीर चोट आई है और कितने घायल बताए जा रहे हैं। जैसा बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के ठीक सामने में जो मजदूर थे वो घायल भी हैं, उनके पैर पे उनका पैर घायल है और एक मजदूर के छाती में उनका दर्द है, उन्हें भी टीमेज भेजा गया है। और ये भी खबर आ रही है कि जो मजदूर वहाँ जो घायल है वो कहीं और चले गए हैं। इस तरह की संख्या की अगर बात करेंगे तो फिलहाल 3 की संख्या सामने आ रही है और बाकी जो मजदूर जो घायल है वो वहाँ से निकल चुके हैं। तो अभी फिलहाल तत्कालीन 3 मजदूर ही घायल होने की सूचना मिल रही है। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभंजन। बढ़ते आगे, उधर सिमडेगा में जंगल की कटाई का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग ने तस्करी के लिए ले जाए जा रही लकड़ी को जब्त किया है और बंबल खेरा जंगल की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर से 17 बोटा लकड़ी लदी थी। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई है और कार्रवाई करते हुए रेंजर ने वन कर्मियों के साथ बराबर पानी में के पास से चेकिंग अभियान चलाया और जिस दौरान वन कर्मियों को देखकर ट्रैक्टर चालक गाड़ी छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 24 फरवरी को मेरे पास फोन आया था। किसका फोन था? बड़े सरकार, अब फोन हमको पता नहीं कि बड़े सरकार छोटे सरकार ने, हम तो हेमंत सरकार को जानते हैं, किसी जानते नहीं। ठीक है, 50 लाख रुपया चाहिए, अगर नहीं 50 लाख रुपया दिया गया तो गोली से भून देंगे और पूरे परिवार को ही मार देंगे। उसके बाद लगातार फोन आता रहा, कभी अमन साहू के नाम से, कभी बड़ा सरकार के नाम से। हम फोन उठाना बंद कर दिए। अब कल इतना बड़ा वीडियो वायरल हुआ लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। भोली थाना का जिम्मेवारी बनता है कि एक बार पूछे भाई कि अपना गफ्फार कॉलोनी का व्यक्ति के साथ इस तरह का वायरल हुआ, जरा एक बार पूछ तो ले कि सुरक्षित लोग हैं, किसी तरह की परेशानी है, कोई भयभीत है तो भयभीत तो हम लोग पूरा घर भर रो रहे हैं। उधर रांची के तमाड़ में कई गांवों को जोड़ने वाला पुल 2 बार धराशायी हो गया और लोग अब बांस का पुल बनाकर आना जाना कर रहे हैं, लेकिन मानसून के आने से पहले भी लोग अब भयभीत दिख रहे हैं। मानसून की बारिश में भ्रष्टाचार की पोल खुल जाती है। नदियों पर बने पुल इसका गवाह बनते हैं। मामला है रांची के तमाड़ में कई गांव की लाइफलाइन गोमियाडीह बमलाडीह पुल का, जो 2 बार टूट चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि पहली बार ये पुल 2015 के मानसून में गिरा था, उसके बाद इस पुल को फिर बनाया गया, लेकिन दूसरी बार भी ये पुल 2021 के मानसून में फिर गिर गया। 8 करोड़ की लागत से करीब 500 मीटर का ये पुल 1 साल पहले तक सोनाहातू से तमाड़ तक के रास्ते को जोड़ता था। देखिए, पुल तो सरकार हम लोग का बना दिया था, लेकिन तो बहुत बड़ा मुश्किल हो गया जब टूट गया पुल हम लोग का। जैसे देखिए, हम लोग घर का काम काज करते हैं और हम लोग का देखिए घर का बहुत सारा ज़रूरत का चीज़ होता है, जो कि हम लोग का बाजार पड़ता है सोनाहातू। हम लोग वहीं से सारा कुछ खरीदारी करते हैं। कोई बीमार भी पड़ते हैं तो हम लोग को वहीं दिखाना रहता है, क्योंकि इधर हॉस्पिटल हम लोग का गाँव देहात में नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ पुल का कोई जाने नहीं है और उसमें तकलीफ तो हम लोग का पूरा ही है, लेकिन हम लोग पुल को देखते हुए देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं न होगा। कोई यहाँ पर सुनता नहीं है, कोई भी सीओ हो, बीडीओ हो, चाहे ऊपर का कोई भी प्रशासन अधिकारी से बोलने से भी कुछ नहीं होता है। ग्रामीणों ने मिट्टी का एक वैकल्पिक रास्ता बनाया है ताकि आवागमन कुछ समय तक जारी रह सके। उस समय जब पुल गिरा, फिर दूसरी बार कब गिरा? दूसरी बार 21 में। हम लोग बोले उस समय, जिस समय बन रहा था, कि आप जो है माने कम से कम मिट्टी तक पहुंचाइए। मिट्टी भी नहीं पहुंचाया, बालू के ऊपर में ढाल दिया। कहते हैं गोमियाडीह बमलाडीह पुल, ये दरअसल सोनाहातू से तमाड़ तक को जोड़ता है और आसपास कई गांव हैं। यहाँ पर लोग बताते हैं कि अनगिनत गांव हैं, बताया नहीं जा सकता, लेकिन आप देख लीजिए कि अनगिनत गाँवों को जोड़ने वाले पुल की हालत क्या है। जड़ से उखड़ा हुआ पुल है, मजबूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ज़्यादा बने हुए दिन नहीं हुए। अगली बार जब फिर मरम्मत होगी तो लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा कि ये पुल है तीसरी बार भी टिक पाएगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कुछ ऐसा पुल बना करके देगी कि जो लाइफलाइन है इस इलाके की, लाइफलाइन सुचारू रूप से चल सके। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और आईएएस पूजा सिंघल पर लगातार ईडी की कार्रवाई जारी और इसे लेकर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, क्या कुछ कह रहे दीपक प्रकाश, सुनिए।
भ्रष्टाचार के अंकुश लगाने पर, भ्रष्टाचार की जो यहाँ पर जड़ें मजबूत हो रही है, उस पर प्रहार जो हुआ है कल, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र की सरकार को बधाई देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से जब 7 बज रहा था और मैं चैनल्स पर और अखबार पर, पोर्टल्स पर मैं नजरें घुमा रहा था, तो मुझे जान करके आश्चर्य हो गया कि भ्रष्टाचार के जो भ्रष्टाचारी है, जिस पर रेड हुआ है, खान सचिव, उसके पक्ष में मुख्यमंत्री जी खड़ा है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए और झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को शर्मसार करने वाली बातें। भ्रष्टाचार हुए, भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत मिले हैं, पैसे बरामद हुए हैं, कागजात बरामद हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है वह सच में हास्यास्पद है। और कह रहे हैं कि मैं गीदड़ भक्ति से डरने वाला नहीं, भारतीय जनता पार्टी से मैं डरने वाला नहीं। ये भ्रष्टाचार पर प्रहार है। हम किसी को डराने और गीदड़ भक्ति देने वाले लोग नहीं। भारतीय जनता पार्टी इन चीजों पर विश्वास नहीं करती। भय, भूख और भ्रष्टाचार हमारा संकल्प है, उसको मिटाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है कि भय, भूख और भ्रष्टाचार, इस देश से गरीबी हटे, बेरोजगारी हटे, भ्रष्टाचार खत्म हो। लेकिन दुर्भाग्य से बड़ा कल हमको और एक चीजों की जो ध्यान में आया कि उनके प्रवक्ता का अलग बयान और मुख्यमंत्री जी का अलग बयान। उनके प्रवक्ता का बयान आया कि इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हम साथ हैं, और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार से डरने वाला ना, ये कार्रवाई से मैं डरने वाला नहीं। इसका सीधा और सीधा अर्थ ये है कि इन भ्रष्टाचारियों के पीछे सरकार की शक्ति लगी हुई है, हेमंत सोरेन की शक्ति लगी हुई है। और बौखलाहट में सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री की अलग दिशा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की अलग दिशा, ये बौखलाहट का निशाना है। इसलिए ये सरकार के खान सचिव थे पूजा सिंघल जी, और जो गड़बड़ियां आई हैं वो खान मंत्रालय, खान विभाग का है। और खान विभाग के मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री जी स्वयं हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं हैं। खान सचिव के भ्रष्टाचार में खान विभाग पूरी तरह से सहभागिता है और मुख्यमंत्री इससे भाग नहीं सकते। इसलिए ईडी से मैं सरकार केंद्र के जो ईडी संस्था, उनसे भी मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इस जांच के दायरे को बढ़ाने का काम कीजिए। जो डीएमओ हैं, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर हैं जो अवैध कमाई करके अवैध स्थान पर पहुंचाने का काम करते थे। इसलिए ऐसे डीएमओ को भी शिनाख्त करे ईडी, और उनसे भी उस जांच के अवधि में उन डीएमओ को ले आना चाहिए। हम सब कोई जानते हैं खनिज संपदा की लूट हो रही है, बिना सरकार के संरक्षण के, बिना सरकार के समर्थन के खनिज संपदा की लूट नहीं हो सकती। और डीएमओ को परिधि में लाते हुए जो झारखंड में इलीगल माइनिंग हो रही है, कोयले की इलीगल माइनिंग हो रही है, बालू का जो आज समस्या पूरे झारखंड में, स्टोन चिप्स के सवाल पर पहाड़ खत्म किए जा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।